अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लोजिंग एंट्रीज़ का पार्ट चल रहा था और उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से, और काफ़ी लेंथी था और मुश्किल भी था, उससे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाना सिखाई थी। आपकी प्रैक्टिस मज़ीद हो सके तो उसकी ऊपर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारी क्लोजिंग एंट्रीज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी और आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस तरीके की चीज़ समझ में नहीं आती है और उनकी तैयारी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो आपको करेंगे बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ मास अ सोल ट्रेडर। एक सोल ट्रेडर है, उनके बैलेंसेस ऑन दिसंबर 31, 2009 बिफोर एडजस्टमेंट से पहले के आर एज अंडर। डेबिट बैलेंसेस अलग दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस अलग दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारा सेशन है वो है क्लोजिंग एंट्रीज़ का। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि क्लोजिंग एंट्रीज़ के अंदर जनाब जो हमारे पास चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो हमारे दो ही अकाउंट होते हैं टेम्पररी, एक रेवेन्यूज़ और एक एक्सपेंसेस। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे जो इररेलेवेंट अकाउंट्स हैं मैं उनको हटा देता हूँ। यानी कि कैश एक एसेट अकाउंट है, ये मेरे काम में नहीं आएगा। अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट का अकाउंट है, ये मेरे काम में नहीं आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है। तो जब ये ऐड होती है तो ये कहाँ आएगी? ये आएगी एक्सपेंसेस के अंदर क्लोज होगी। अच्छा जी, उसके बाद परचेजेज का अमाउंट यहाँ पर मिसिंग है, जो कि हम यहाँ नीचे से सॉल्यूशन से देख कर लिख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मिस्टेक हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपके पास परचेजेज जो है वो 170,000 की थी, जो कि टाइप करने में, नोट्स बनाने में मिस हो गई। तो ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 170,000 की हो गई। ओके, तो ये तो आएगी क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, ये दो एक्सपेंसेस हो गए। प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई पोर्शन इसमें से एक्सपायर होगा तो वो एज एन एक्सपेंस आएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इसका पार्ट आ सकता है। जो मैंने पूरा कट किया तो वो तो आएगा ही नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, वो क्लोजिंग एंट्री में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है तो ये आएगा। क्रेडिट बैलेंसेज में अकाउंट पेबल जो है वो लायबिलिटी है, वो तो बिल्कुल नहीं आती। नोट्स पेबल है, वो भी बिल्कुल नहीं आता। अनअर्न्ड रेंट है, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसके नाम से डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इसमें से अगर कोई पोर्शन आपको अर्नड हुआ होगा तो इसका मतलब वो भी आएगा। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि पता लग जाए, जैसे मैंने प्रीपेड भी किया था। सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है तो ये तो लाजमी आएगा। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये नहीं आएगा। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन इस साल का होता है तो वो तो लाजमी आएगा, और मास का कैपिटल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट गिवन है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, लाजमी तौर पर आएगी। क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपकी कॉस्ट को कम करके रेवेन्यू का काम करती है, तो ये रेवेन्यूज़ में आएगी। इंश्योरेंस प्रीपेड थी, वो 4,000 रुपये से एक्सपायर हो गई। इसका मतलब 4,000 रुपये का रेंट एक्सपेंस आपका आएगा और वो क्लोज होगा, जो कि ये रिलेट करता है इससे। 6 में से 4 एक्सपायर हो गया तो 4,000 रुपये का रेंट एक्सपेंस आपके पास आएगा। इस साल का बेड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेट हुआ है 600 रुपये से, तो बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, क्रेडिट अलाउंस तो नहीं आएगा, बेड डेट्स आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹4,000, 4,000 रुपये की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अक्रूड हैं, अनपेड हैं, पे नहीं किए। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया मज़ीद, लेकिन पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये रिलेटेड है इससे और एडअप होकर 10 + 4 14,000 से क्लोज होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इक्विपमेंट पर इस साल का 3,000 रुपये का। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट, तो आपका 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का भी आएगा। और लास्ट वाली में आपको कह रहे हैं कि रेंट अर्नड कर लिया 8,000 रुपये का, 12,000 रुपये का अनअर्न्ड था, यानी कि एडवांस लिया हुआ था, अभी तक कमाया नहीं है, उसमें से 8 कमा लिया तो 8 की इनकम हो गई, तो एज एन रेवेन्यू अकाउंट ये यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। तो कलर में चेंज कर देता हूँ और नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। एंट्रीज हम बनाएंगे मास जर्नल क्लोजिंग एंट्रीज। आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्लोज करने हैं एक्सपेंसेस की नेचर होती है डेबिट, उनको कर देंगे
क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो होता है वो एक्सपेंस का पार्ट होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड होता है, तो वो एक्सपेंस बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक खुद एक्सपेंस का अकाउंट है। परचेजेज आपके पास 170,000 की क्लोज हो जाएंगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया वो कितने का आया यहाँ पर 4,000 का, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो था वो 6 था, उसमें से 4 एक्सपायर हो गया, तो 4,000 रुपये का एक्सपेंस आपके पास क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस ऊपर 10 थी, नीचे मजीद 4 आउटस्टैंडिंग थी, तो आपने ऐड करवाया तो 14,000 से क्लोज हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और अकाउंट था सेल रिटर्न का, जो कि आपके पास मेंशन नहीं है, तो वो सेल रिटर्न का अकाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। वैसे तो ये जगह खाली है ना, इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वरना सेल रिटर्न जो है वो क्रेडिट बैलेंस में आता नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है जी। तो सेल रिटर्न आपके पास कितनी अमाउंट का है? सेल रिटर्न है आपके पास 5,000 का, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5,000। तो ये भी कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, इसको एक्सपेंस ट्रीट करके एक्सपेंस में क्लोज करते हैं, तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया। बैड डेट्स एक्सपेंस फिक्स एंट्री 600 रुपये का था, इसको भी क्लोज कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का 3,000 रुपये का था, वो भी क्लोज कर दिया। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट कर दिया। तो इन सब को टोटल किया तो आपके टोटल एक्सपेंसेस इनकम समरी अकाउंट में कितने के चले गए? 2,56,600 से। उसके बाद आप रेवेन्यूज़ को क्लोज करोगे। सेल्स आपका रेवेन्यू था, डेबिट चला गया 2 लाख से। रेंट इनकम अनएंड 12 थी, 12 में से आपने ये रहा 12 में से 8 जो है वो कह रहे हैं कि कमा लिया, तो 8,000 रुपये की इनकम आपकी हो गई। तो जब आपकी इनकम हो गई तो उसको आप क्लोज कर देंगे 8,000 से। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि कॉस्ट को कम करती है, तो एज अ रेवेन्यू नेचर का काम परफॉर्म करती है, वो भी रेवेन्यू के तौर पर इनकम समरी में क्लोज होकर डेबिट साइड चली जाएगी। तो यही 3 इनकम के अकाउंट्स थे, टोटल किया आपने 288 आ गया इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करवाया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, इसका मतलब नेट इनकम हुई है। नेट इनकम को आप क्या करते हैं, ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, कैपिटल में क्लोज करते हैं। इनकम समरी क्रेडिट आया है, क्लोज होगा कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट साइड चला जाएगा। तो इनकम समरी को आपने डेबिट साइड भेजा, 288,000 माइनस 256,600 तो 31,400 आया। और मास का कैपिटल इंक्रीज़ होकर के क्रेडिट साइड चला गया 31,400 से, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। तो चौथी एंट्री ड्राइंग की नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मास की ड्राइंग गिवन नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।